गुड इवनिंग बच्चों। पिछले गद्यांश में आपने रविन्द्रनाथ विश्वकवि रविंद्र पाठ के गद्यांश का प्रथम गद्यांश पढ़ा था। आज हम आपको उसके आगे का गद्यांश पढ़ाएंगे। शिक्षा। रवीन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता। रवींद्र की प्राथमिक की शिक्षा गृहे घर में एव ही जाता हुई। रवींद्र की प्राथमिकी शिक्षा अर्थात प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। शिक्षणम बंग भाषायां प्रारभत। शिक्षण को बंग भाषायां बंगाल की भाषा में ही प्रारंभ किया। प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृतम गणितम इति त्रयो पाठ विषया अभवन्। प्रारंभिक विज्ञान, संस्कृत, गणित इति ऐसा त्रयो पाठ्य विषय, ये तीनों पाठ्य विषय थे। प्रारंभिक गृह शिक्षायां समाप्तायां बालकः उत्तर कलिकाता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालये प्रवेशम् अलभत। प्रारंभिक गृह शिक्षा समाप्त होने के पश्चात, समाप्त होने पर बालक उत्तर कलिकाता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेशम अलभत प्रवेश लिया। प्रारंभिक गृह शिक्षायां समाप्तायां प्रारंभिक गृह शिक्षा के समाप्त हो जाने पर बालक उत्तर कलिकाता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेशम अलभत प्रवेश लिया। तदनन्तरं नार्मल विद्यालयं गतवान् परं कुत्रापि मनो न रमते स्म। तदनन्तरम उसके पश्चात नार्मल विद्यालय को जाते हुए, गतवान जाते हुए अर्थात गए, परम कुत्रापि मनो न रमते पर कहीं भी मन नहीं रमा था। तदनंतरम उसके पश्चात नार्मल विद्यालय गए, पर परम कुत्रापि मनो न रमते पर कहीं भी उनका मन नहीं लगा। सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छाचारणं सहपाठिनां तुच्छारुचिः अप्रियान् स्वभावांश्च विलोक्य मनो न रेमे। सभी जगह अध्यापकों का स्वेच्छापूर्ण आचरण, सहपाठिनां तुच्छारुचि सहपाठियों की तुच्छ रुचि, अप्रियान स्वभावांश्च और अप्रिय स्वभाव को विलोक्य मने देखकर मनो न रेमे उनका मन नहीं रमा, उनको वहां अच्छा नहीं लगा। अतः शून्यायां घटिकायां मध्यावकाशे अपि च एकांतिकं जीवनम बालकाय रोचते स्म। अतः इसीलिए शून्यायाम माने खाली, घटिकायाम माने घंटों में, खाली घंटों में, मध्यावकाशे अपि च और मध्यावकाश में भी, एकांतिकम जीवनम एकांत जीवन बालकाय रोचते इसमें बालक को अच्छा लगता था। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते। बालकस्य मनः बालक का मन विद्यालय में न रमते नहीं लगा। इति विचिंतित ऐसा सोचकर
जनको देवेन्द्रनाथा त्रिसप्तधिक अष्टादशशततमे सूनोरुपनयन संस्कारं विधाय तम स्वेन सार्धमेव हिमालयम आनयत इति विचिन्त्य। ऐसा सोचकर जनक अर्थात पिता देवेंद्रनाथ त्रिसप्त्याधिकष्ट दशशततमे 1873 में सूनोर उपनयन संस्कार पुत्र का उपनयन संस्कार विधाय करके तम मने उसको स्वयं सार्धमेव अपने साथ ही हिमालय मनयत हिमालय ले आए। तत्र पितु संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छतां भजत। तत्र मने वहाँ पितु संपर्केण पिता के संपर्क से बालकस्य मनः बालक का मन स्वच्छतां भजत स्वतंत्रता का अनुभव बालक के मन ने स्वतंत्रता का अनुभव किया। तत्रस्य भवनस्य पृष्ठभागे हिमाच्छादिता पर्वत श्रेणियां आसन। तत्रस्य भवनस्य उसके भवन के पीछे के भाग में हिमाच्छादिता हिमालय से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां थीं आसन थी। भवनाभिमुखम शोभनानि सुषादवलानि क्षेत्राणि राजन्ते स्म। भवनाभिमुखम भवन के सामने शोभनानि सुंदर सुषादवलानि हरे भरे क्षेत्राणि खेत राजन्ते स्म खेत सुशोभित थे अतः खेत थे। अत्रत्यं प्राकृतिकं जीवनं बालकस्य मनो नितरामरमयत। अत्रत्यं यहाँ की प्राकृतिक जीवन यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालकस्य मनो बालक के मन को निरंतर आनंदित करता था। जनको देवेंद्रनाथा प्रतिदिवसं नवीनया पद्धत्या पाठयति स्म। जनक देवेंद्रनाथ तथा पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिवसं प्रत्येक दिन नवीनया पद्धत्या नवीन पद्धति से पाठयति स्म पढ़ाते थे। पितु पाठन शैली बालकाय रोचते स्म। पिता की पाठन शैली बालक को अच्छी लगती थी। रोचते स्म अच्छी लगती थी। रोच बालकाय में चतुर्थी विभक्ति आई है। रुचि धातु रुच्यर्थम प्रियमाणः चतुर्थी संप्रदान कारक है चतुर्थी विभक्ति है। कालांतरम हिमालयात प्रतिनिवृत्ते पुनः विद्यालयीयायां शिक्षां लेवे। कालांतरम कुछ समय पश्चात हिमालय से प्रतिनिवृत्ति में लौटकर पुनः विद्यालयी शिक्षा को प्राप्त किया। 17 वर्ष देशीयो रवीन्द्रनाथा 1887 ख्रीष्टाब्दे सितंबर मासे भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येन्द्रनाथेन सार्धं विधिशास्त्र अध्येतुं लंदन नगरं गतवान्। 17 वर्ष देशीयो 17 वर्षीय रवीन्द्रनाथ 1878 ईस्वी में सितंबर के महीने में भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ के साथ विधिशास्त्रम अध्येतुम विधिशास्त्र का अध्ययन करने के लिए लंदन नगर गए। सार्धम शब्द के सहसाकम समम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। इसमें सत्येंद्रनाथेन में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। अध्येतुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है जो के लिए के अर्थ में आता है। दैव योगाद रवीन्द्रस्य बैरिस्टर पदवी पूर्णतां नागात। दैवयोगात अर्थात दैवयोग से रवीन्द्र की बैरिस्टर पदवी
अच्छा, वकील की पदवी जो है पूर्णताम नागात, पूर्ण नहीं हुई। सः पितुर आज्ञा भ्रात्रा सत्येंद्रनाथेन साकम् आशीत्य अधिकाष्टदशशततमे ख्रीष्टाब्दे फरवरी मासे लंदन नगरात् कलिकाता नगरम आयातः। सा वो रविंद्रनाथ पितुर आज्ञा पिता की आज्ञा से भ्रात्रा सत्येंद्रनाथेन भाई सत्येंद्रनाथ के साकम साथ आशीत्याधिक अष्टादशशतमे ख्रीष्टाब्दे 1880 फरवरी मास में लंदन नगर से कलिकाता नगर को आ गए। भ्रात्रा पितुराज्ञा, आज्ञा में तृतीया विभक्ति लगी है। सत्येंद्र नाथेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वयावासे पाश्चात्य संगीतस्य सम्यक् परिचयस्तेन लब्धः। इंग्लैंड देश के वर्षद्वयवासे 2 वर्ष में पाश्चात्य संगीत का सम्यक परिचय उन्होंने प्राप्त किया, संगीत का अध्ययन किया। साहित्यिक प्रतिभा का विकास। रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तु प्रधान कारणमासीदेव, परं तत्रत्या पारिवारिक परिस्थितिरपि विशिष्टं कारणम् अभूत्। रवींद्र की साहित्यिक रचना में नैसर्गिकी अर्थात स्वाभाविक नए नवोन्मेषशालिनी नए उन्मेष तथा विकास शालिता को तो प्रधान कारण थी ही। प्रतिभा तो प्रधान कारणम आसीदेव, प्रधान कारण थी परम तत्रत्या, किंतु वहाँ पारिवारिक परिस्थिति भी विशिष्टम कारणम अभूत, पारिवारिक परिस्थिति भी विशिष्ट कारण थी। यथाग्रहे प्रतिदिनम साहित्यिकं वातावरणं कालसाधनाया गतिविधया नाटकानां मंचनानि संगीतगोष्ठया चित्रकलानां प्रदर्शनानि देशसेवा कर्माणि सदैव भवन्ति स्म। यथा गृहे प्रतिदिनम, जैसे घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण कला साधन की गतिविधि नाटका नाम मंचनानि, घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण कला साधना की गतिविधियां, नाटकों का मंचन, संगीत गोष्ठियां, चित्रकला नाम प्रदर्शनानि, चित्रकलाओं के प्रदर्शन, देश सेवा कर्माणि, देश सेवा कार्य सदैव भवन्ति स्म, सदैव होते थे। किशोर अवस्थायाम् एव रवीन्द्रः अनेकाः कथा निबन्धाश्च लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारतीय साधना तत्वबोधिनीषु मुद्रयति स्म। किशोर अवस्था में होते हुए ही रवींद्र ने अनेक कथाएं निबंधाश्च और निबंध लिखित्वा लिख करके पारिवारिक पत्रिकाओं में भारतीय साधना और तत्वबोधनी में मुद्रित स्म, छपवाए थे।
शैशव संगीतम, सांध्य संगीतम, प्रभात संगीतम कहते हैं। और उन्होंने शैशव संगीत, साध्य संगीत, प्रभात संगीत नाटकों में, नाटकेषु रुद्रचंडम, नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभागीत नाट्यम विसर्जनम, नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्य विसर्जनम, राजर्षि चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमल, गीतांजलि इत्यादि बहवा ग्रंथा, इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ विरचिता, विरचित अर्थात रचे, लिखे। गीतांजलि वैदेशिकै नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतस्य, गीतांजलि जो है वैदेशिकों द्वारा अर्थात विदेशियों द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हुई। एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि, एवं मने इस प्रकार बहूनि मने बहुत, प्रशस्तानि प्रशंसनीय, बहुत सारी पुस्तकें बंग साहित्य को प्रदत्तानि मने दी। कवींद्र रवींद्रस्य प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासेषु, निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। कवींद्र रवींद्र की प्रतिभा कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई देती है। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा च कलादृष्ट्या महाकवेर उभे अपि रचने वैशिष्ट्यम आवहतः। सचमुच वास्तव में गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से महाकवेर उभे अपि, महाकवि की दोनों कृतियां रचने वैशिष्ट्यम आवहता, दोनों कृतियां विशेषता को, वैशिष्ट्यम माने विशेषता को, आवहता माने वहन करती हैं। बच्चों, ये पाठ गद्यांश का इतना ही पाठ पढ़ाएंगे आपको आज। इसके आगे का गद्यांश आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।